आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हम करा रहे थे। आपको पता होगा कि आपका पेपर एकदम नज़दीक आ गया, उसके लिए हम आपको एक महामैराथन की क्लास आज उपलब्ध करा रहे हैं। इस क्लास को जरूर पूरा देखिएगा, अगर अच्छे लगे तो लाइक भी करिएगा। चलिए आज हम एसएसटी कराएंगे आपको सामाजिक विज्ञान। आपको पता होगा कि 60 प्रश्न और 60 नंबर के पेपर 2 के लिए यह इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज। यही समझ लीजिए यह अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र है, एक प्रकार से मॉडल पेपर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न वही लेकर आए जो आपके पेपरों में बार बार पूछे जा रहा है, वैसे ही प्रश्न आपको कराने वाले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे बस ये निवेदन यही करेंगे कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चों के विद्यालयी जीवन का मेल किससे है। चलिए बताइए। ए ऑप्शन देखिए, किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। बी ऑप्शन, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए। सी ऑप्शन है, कक्षा के जीवन से होना चाहिए। और डी ऑप्शन है, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी कमेंट करिए, उत्तर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए यह गलत हो जाएगा। शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ बिल्कुल नहीं, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ नहीं होना चाहिए। सबसे बेस्ट आंसर जो हमारा होगा वह होगा कक्षा के बाहर के जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, हम इसे एक छोटा करना चाहेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या है। सबसे उचित विकल्प को चुनिए। आपसे कहा जा रहा है सबसे उचित विकल्प को चुनिए। प्रश्न देखिए क्या है इसमें। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि क्षेत्र भ्रमण से क्या फायदे होंगे विद्यार्थियों को, यह आपको बताना होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अपने कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। और बी ऑप्शन है, यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। और सी ऑप्शन, यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। और डी ऑप्शन, यह अवधारणा और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। चले कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए क्षेत्र भ्रमण का सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा हमारा, यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। आपके पास समय कम है, इसलिए हम आपको अब पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, सिर्फ प्रश्न और उत्तर बताने वाले, क्योंकि आपका पेपर जो है आपको पता होगा कि 7 जुलाई को आपको पेपर देने जाना है। एडमिट कार्ड आने वाले 2 से 1-2 दिन में आ जाएंगे, आपको सिटी पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए जितने भी समय है, अभी 1 हफ्ते का टाइम है, आप 1 हफ्ते पढ़िए अच्छे से। हमारी इस क्लास को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से सेम टू सेम प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। अगर नहीं मानते तो आप पेपर देकर देख सकते हैं। ठीक है एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। चले उच्च प्राथमिक स्तर की, क्योंकि हमने बताया कि यह क्लास इंपॉर्टेंट किसके लिए है, तो 6 to 8 मतलब मिडिल पेपर वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास यह होने वाले हैं। तो चलिए ए ऑप्शन होगा कहानी सुनाना, बी ऑप्शन होगा वाद विवाद, सी ऑप्शन है परिचर्चा और डी ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण। चलिए क्षेत्र भ्रमण। चलिए उत्तर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे अधिक उपयोगी है। चलिए सबसे अधिक उपयोगी विधि की बात की गई है उच्च प्राथमिक स्तर पर। चलिए तो भूगोल की बात की गई तो यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्र भ्रमण डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए पेडागोजी स्पेशल यह प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। आपसे कहा जा रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। ए ऑप्शन रट कर सीखना, बी ऑप्शन अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना और सी ऑप्शन है हमारा वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना और डी ऑप्शन है परिभाषाओं द्वारा सीखना। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से।
तो प्राथमिक स्तर की बात नहीं की गई, उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई, तो हमारा जो विकल्प होगा सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, क्योंकि बच्चे जो है अपने वास्तविक जीवन से ही सीखेंगे, आपको भी पता होगा। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे चैनल पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जा रही है, तो आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो जुड़िए आज ही हमारे चैनल के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? आपको कहा जा रहा है विभिन्न प्रकार के बाजारों के बारे में अगर आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो सबसे बेस्ट आंसर इसका दीजिए। ए ऑप्शन है हमारा दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। बी ऑप्शन है कक्षा कक्ष में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना। और सी ऑप्शन है अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कॉलेज तैयार करना। और डी ऑप्शन है शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। विभिन्न प्रकार के बाजार के बारे में कहा गया, तो दुकानदार जो होंगे आपको पता होगा कि कई प्रकार के दाम वहाँ पर होंगे, विभिन्न प्रकार के बाजार में जाएंगे तो विभिन्न दाम होंगे। ठीक है, तो हमारा भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। ठीक है, ये ऑप्शन जब तुलना करेंगे तो इससे बच्चे आसानी से सीख जाएंगे कि कौन सी बाजार अच्छी है, कौन सी दुकान अच्छी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, यह प्रश्न है हमारा अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे? ए ऑप्शन तमिल में, बी ऑप्शन देवनागरी में, सी ऑप्शन उचकी में और डी ऑप्शन है हमारा ब्राह्मी लिपि में। आपको पता होगा आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किए होंगे उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में मिले हैं अशोक के ज़्यादा अभिलेख। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चले यह प्रश्न देखिए, भूगोल का यह प्रश्न है कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को क्या कहा जाता है? माफी चाहते हैं, यह भूगोल का प्रश्न ही है। चले उस स्थान को क्या कहा जाता है? क्या गर्भगृह कहा जाता है, दक्षिण पथ कहा जाता है, मंडप कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता? चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। तो कुछ आरंभिक जो हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था, आपको पता होगा कि जहाँ पर लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को मंडप कहा जाता था। मंडप हमारे आज के जो मंदिर बना अयोध्या में, इन सभी को दर्शाया गया उस मंदिर में, अयोध्या के राम मंदिर में। ठीक है, तो मंडप इस हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए। चलिए कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम इस क्लास में करने वाले हैं, तो क्लास पूरी देखिएगा। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि महामैराथन क्लासेज यह है आपके लिए अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र है। तो इससे प्रश्न जो है आपके पेपर में हूबहू आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन होगा संस्कृत व्याकरण से, बी ऑप्शन बौद्ध संघ के नियम से, सी ऑप्शन महावीर के उपदेश से और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए विनय पिटक ग्रंथ किससे संबंधित है आपको यह बताना होगा। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए तो विनय पिटक ग्रंथ जो है बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बौद्ध नियमों के अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक ये सभी आते हैं। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न आपको अगर नहीं पता तो हम आपको बता दे रहे हैं। यह प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं हम आपको, पेपर सीटर जो 2015 में पेपर हुआ था सितंबर 2015 में, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? आपसे कहा जा रहा है जो हर्षचरित लिखी गई बाणभट्ट के द्वारा, वह उसकी भाषा क्या थी? ए ऑप्शन देखिए प्राकृत, बी ऑप्शन हिंदी, सी ऑप्शन उर्दू और डी ऑप्शन संस्कृत। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सी भाषा थी? तो वह थी संस्कृत भाषा। आपको पता होना चाहिए कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा में हर्षचरित लिखी गई। हर्षचरित के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो बाणभट्ट महोदय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए आरंभिक जैन बने जो आरंभिक विहार बने होते थे किसके बने होते थे? ए ऑप्शन मिट्टी के, बी ऑप्शन पत्थर के, सी ऑप्शन लकड़ी के और डी ऑप्शन ईंटों के। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। तो जो आरंभिक विहार बने होते थे वह ज़्यादातर पत्थर के बने होते थे। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास की स्पीड कैसी है? अगर तेज स्पीड हो तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है और हम चाह रहे हैं कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके सामने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उपलब्ध करा दें, ताकि आप
अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके। अगर आपको धीरे क्लास करनी है तो आप सेटिंग में जाकर इस वीडियो की जो स्पीड है उसको थोड़ा धीरे कर दीजिए, क्योंकि अगर स्पीड से हम आज पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ हमें अतिरिक्त लाभ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको धीरे क्लास चाहिए तो आप दूसरे चैनल पर भी जा सकते हैं। आपका समय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मात्र 1 हफ्ते का टाइम है, तो आपके लिए जितना हो सकता है जल्दी जल्दी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, कम समय में अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? आपसे कहा जा रहा है कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला लंबे समय तक? ए ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। बी ऑप्शन राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। सी ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार, चोल और पाल। और डी ऑप्शन राष्ट्रकूट, चोल और पाल। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वह सबसे अधिक समय तक बात की जाए किस पर चला था, बताइए, उत्तर बताइए। चलिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चलिए देखते हैं क्या है। चलिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल और पाल। माफ़ी चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया, हम आपको लेकिन बता दे रहे हैं जो उसका आंसर होगा पाल होगा, राष्ट्रकूट होगा और गुर्जर प्रतिहार होगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रकूट, यहाँ पर चोल हो गया इसलिए गलत हो गया, यहाँ पर भी चोल है इसलिए गलत हो गया, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल हो जाएगा हमारा, यह प्रश्न ही गलत है, हम आपको इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूफी मत के अनुसार खानकाह से अभिप्राय है। आपसे कहा जा रहा है सूफी मत के अनुसार खानकाह किसे कहा जाता है? ये ऑप्शन देखिए, वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं। बी ऑप्शन एक विशेष प्रकार का गाना है। सी ऑप्शन नाम का गुणगान करना है। और डी ऑप्शन नीति कथाओं का पर चर्चा है। नीति कथाओं पर चर्चा है, क्या होगा? तो वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं उसे खानकाह कहा जाता है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी हमारे मुस्लिम भाई होंगे आप उनको पता होगा, ठीक है, लेकिन हिंदू भाई को यह सब नहीं पता होगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आप जानते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चोल मंदिरों के बारे में आपसे कहा जा रहा है, कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए। ए ऑप्शन होगा हमारा, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बी ऑप्शन लोक प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। सी ऑप्शन चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाले केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। और डी ऑप्शन जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए, जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग। चोल मंदिरों के विषय में जो कहा गया, तो चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक है, चोल मंदिर जो थे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे एक निवेदन और करना चाहेंगे, आप इस क्लास को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि अंतिम समय में है, अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा प्रोवाइड कर देंगे तो वह शायद आपका शुक्रिया अदा पेपर देने के बाद जरूर करेंगे। ठीक है, तो निवेदन बस यही, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाह रहे हैं तो आज ही जुड़िए हमारे चैनल के साथ। आपको निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी, टीचिंग एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, सभी की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि आप अगर पेपर 2 देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पेपर में जो 60 नंबर एसएसटी आएगा, आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा फायदा कर देगा यह क्लास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तवारीख के विषय में पूछा गया, क्या सही है? चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। बी ऑप्शन लेखकों द्वारा तवारीख सुल्ताने से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। सी ऑप्शन यह दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। और डी ऑप्शन तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। ऐसे प्रश्न शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पहली बार में आप इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे।
यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होगा वह होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड करेंगे। आज हम लगभग एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके लिए, जो भी हो कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करा देंगे। माफ़ी चाहते हैं आपके लिए अगर हम क्लासेस रेगुलर नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? आपसे कहा जा रहा है 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? तो ए ऑप्शन रुकैया सखावत हुसैन, बी ऑप्शन मुमताज अली, सी ऑप्शन सैयद अहमद खां और डी ऑप्शन जियाउद्दीन बर्मी। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले महिलाओं की बात की गई तो हमारा मुमताज अली, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुमताज अली ने महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था, मुमताज अली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न है कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। आपसे कहा जा रहा है कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। ए ऑप्शन है हमारा बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, बी ऑप्शन है पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, सी ऑप्शन है पाठ को विस्तृत रूप से याद कराना और डी ऑप्शन है हमारा पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। आपसे बता दें कि आपको अगर प्रश्न समझ में नहीं आता तो एक प्रश्न को 2 से 3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप आराम से पढ़ेंगे प्रश्नों को तो आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चले तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ को किसी विशेष संदर्भ में पढ़ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माफी चाहते हैं, डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, सामाजिक विज्ञान अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप बेफिक्र रहिए, इस क्लास को जरूर देखिए। इस क्लास के अंतर्गत जितने भी प्रश्न शामिल किए गए आपके पेपर के पैटर्न को देखकर ही शामिल किए गए हैं, ताकि आपके पेपर में इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे क्या होता है? ए ऑप्शन लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, बी ऑप्शन हमारा समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं और सी ऑप्शन है भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं और डी ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए उत्तर बताइए। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व पूछा जा रहा है आपसे, तो उत्तर बताइए आप लोग। चले तो इसका उत्तर होगा समाज और उसके पर्यावरण को समझ सके। ठीक है, चले समाज और पर्यावरण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सके, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ए ऑप्शन एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, बी ऑप्शन दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, सी ऑप्शन घटनाओं का वर्णन करना और डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना। यह चलिए हमारा इस प्रश्न को उत्तर आप लोग कमेंट करिए जरूर। चले जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। चले तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। निवेदन बस इतना करेंगे, क्लास पूरी देखिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए इस क्लास को। ठीक है, क्योंकि अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र है, आपके पेपर में सेम टू सेम प्रश्न भी छप सकते हैं, यकीन मानिए एक बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? आपसे कहा जा रहा है भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? ए ऑप्शन देखते हैं युवा संसद का आयोजन, बी ऑप्शन विषय वस्तु का पठन, सी ऑप्शन कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख और डी ऑप्शन संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा।
चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी बताइए आप लोग। तो भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए अगर आपसे निम्नलिखित सबसे उचित क्रियाकलाप पूछा जाए तो युवा संसद का आयोजन, युवा संसद का आयोजन सबसे बेस्ट आंसर होगा, युवा संसद का आयोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह प्रश्न भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप डरिएगा मत, प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन उत्तर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, बस आराम से पढ़िएगा प्रश्न को। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न है, एक विद्यार्थियों को सुझाव देती है, एक क्या कहा जा रहा है, एक शिक्षिका यहाँ पर होगा, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वह एक तालिका बनाए जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाली बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? ए ऑप्शन निगमनात्मक अधिगम, बी ऑप्शन वृक्ष अध्ययन विधि, सी ऑप्शन समस्या समाधान विधि और डी ऑप्शन पूछताछ विधि। चलिए कमेंट करिए। तो यह होगा हमारा, यहाँ पर वृत्त होगा, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त अध्ययन विधि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृत्त अध्ययन विधि। वृत्त देखिए यहाँ पर वृत्त हो जाएगा, ठीक है, वृत्त, ठीक है, वृत्त होगा, वृत्त अध्ययन विधि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या करते हैं? देखिए ए ऑप्शन आनंददायी बनाते हैं, बी ऑप्शन विवादास्पद बनाते हैं, सी ऑप्शन लंबा बनाते हैं और डी ऑप्शन विस्तृत बनाते हैं। चलिए कमेंट करिए, क्रियाकलाप आधारित सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न है क्या करते हैं? चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए। तो आनंददायी बनाते हैं हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रियाकलाप आधारित अगर प्रश्न आएंगे, खेल कूद उसमें रहेगा तो बच्चे उसमें आनंद को महसूस करते हैं, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चले नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? आपसे कहा जा रहा है सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? ए ऑप्शन चलचित्र प्रदर्शन, बी ऑप्शन चित्र निबंध, सी ऑप्शन भूमिका निर्वाह और डी ऑप्शन वृद्धि अध्ययन। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए यहाँ पर भी वृत्त, यहाँ पर वृद्धि नहीं होगा, वृत्त होगा, यहाँ पर माफी चाहते हैं, वृत्त होगा, ठीक है, तो हमारा वृत्त अध्ययन हो जाएगा, हमारा वृत्त अध्ययन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, वृत्त अध्ययन। अगला प्रश्न देखिए, चले नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? ए ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर सर्वे, बी ऑप्शन विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च पर एक रिपोर्ट, सी ऑप्शन सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा और डी ऑप्शन एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताना पड़ेगा। चलिए जल्दी कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आपसे इस प्रश्न का हम उत्तर देखना चाहते हैं कि आप लोग देंगे सही कि नहीं देंगे। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दंत अभ्यास को चुनिए। ए ऑप्शन है हमारा पाठ्य पुस्तकों में सही से उत्तर ढूंढना, बी ऑप्शन है पिछले वर्ष का अभ्यास, सी ऑप्शन है अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास और डी ऑप्शन है हमारा पठन सामग्री का सार। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों में सही उत्तर ढूंढना, ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अब कम समय में हम आपको अधिक से प्रश्नों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो हम अब जितने भी प्रश्न बचे हैं जल्दी जल्दी आपको करा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आप वो भी जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ए ऑप्शन प्रदर्शनी में जाना, बी ऑप्शन विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, सी ऑप्शन हमारा अनुभव पर निर्देशित चर्चा और डी ऑप्शन विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान। चलिए उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना। चलिए यह तो हम कर चुके हैं थे। चलिए उत्तर बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है तो अनुभवों पर निर्देशित चर्चा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुभवों पर निर्देशित चर्चा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने मित्रों तक शेयर करिए, इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह ए ऑप्शन देखिए विद्यार्थियों के कौशल के विकास को इंगित करता है, बी ऑप्शन है अनिवार्य है, सी ऑप्शन है क्रियान्वित करना सरल होता है और डी ऑप्शन न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आपको पता होगा कि विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज की यह क्लास जो है कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि आप बताएंगे तभी हम आपको क्लास आगे करा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अध्ययन के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? ए ऑप्शन है हमारा लेखा चित्र कला संसाधन, बी ऑप्शन है हमारा पारंपरिक लोक संसाधन और सी ऑप्शन है प्राथमिक स्रोत और डी ऑप्शन है हमारा पाठ्य स्रोत। चलिए कमेंट करिए उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा प्राथमिक स्रोत, या होगा उत्तर हमारा प्राथमिक स्रोत। चलिए आज की क्लास कैसी लगी आपसे बस इतना निवेदन करेंगे, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप किस सब्जेक्ट की मैराथन चाहते हैं यह भी जरूर कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। इस महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, जो लोग पूरी क्लास देखे उनसे एक और निवेदन है कि अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा इस क्लास को। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।